हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय अश्विनी। तो जैसा मैंने अपने आज की सुबह की ब्लॉग में बताया था कि आज मेरा मैथ का एग्जाम है और मैं पेपर देने जा रहा हूँ और मेरा पेपर अच्छा जाएगा और गया भी है। ये देखिए, मैं पेपर दे के आ चुका हूँ। तो जितने भी क्लास 9th के भाई बहन होंगे वो इस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि अगर वो मैं इसका जितने भी सवाल होंगे उसको मैं सॉल्व करूंगा, उनको भी हेल्प मिलेगी। अगर उनका एग्जाम होने वाला रहेगा तो पेपर किस बेस पे आता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 20 ऑब्जेक्टिव दिया है तो पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बस ऑप्शन लिख रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है 2.7373 डॉट डॉट डॉट, मतलब अनवसानी आवर्ती दशमलव है। फिर उसके बाद दूसरा है स्क्वायर रूट 9, जरे 0.9, 0.9। तीसरा है क्यूब रूट 9 और चौथा है रूट 7। तो अब कितने लोग सोचेंगे कि ये ही परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये रूट के बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ये किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है, और अगर होगा भी तो अलग अलग संख्या का होगा, बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि 0.3 का है, अगर हम 0.3 का गुणा 0.3 में करें तो 3 × 9, एक दो दशमलव कितने अंक पे लगा है, 2 अंक पे, तो 1 2। तो अगर रूट में 0.09 रहता तो हमारा 0.3 बाहर निकलता, तो वो राइट ऑप्शन होता। ऐसे बाहर ही नहीं निकलेगा तो ये रॉन्ग होगा। ये तो पहले से ही रॉन्ग, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, और उसके बाद ये भी। अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 3 के ऊपर बार। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो 7 3 है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, वो बार बार आ रहा है, तो मतलब यही हमारा सही ऑप्शन होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात है, ये तो उसी तरह बता सकते हैं। कोई बहुपद शून्य है तो उसकी घात हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 1000, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में दिया अपरिभाषित, 0, प्राकृतिक संख्या 1, तो अपरिभाषित होगा इसका आंसर, क्योंकि कुछ भी हम लिख सकते हैं। फिर दिया है कि मूल बिंदु के भुज तथा कोटि होते हैं, ये निर्देशांक है और ये उसका मूल बिंदु है, और मूल बिंदु 0 होता है। और ये एक्स अक्ष होता है भुज, और ये वाई अक्ष होता है कोटि। तो मूल बिंदु पूछा है तो y भी यहां से आएगा 0, x भी 0, तो मतलब जो हमारा निर्देशांक होगा वो दोनों ही 0 होगा। फिर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा x अक्ष के लंबवत है। इसमें ऑप्शन दिया है 3x+1 बराबर 0, 2x बराबर 5y, x बराबर, इसको ऑप्शन लिख देते हैं, 3x+1 बराबर 0। दूसरा ऑप्शन है 2x बराबर 5y। फिर तीसरा ऑप्शन है x+2y बराबर 2। चौथा ऑप्शन है 2y+5 बराबर 0, 2y+5 बराबर 0। तो अगर इसमें ऐसा कुछ मान रखे कि ये 0 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, या -2 रखेंगे तो -6, मतलब बचेगा, 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ 2x+5y, अगर लंबवत दूरी पूछता है तो एक्स का बताना होता है, तो वाई का हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे 2x है, तो अगर यहाँ पे 5 रखे तो 10 हो जाएगा। 2 × 5 बराबर, अगर 2y की जगह पे रखे तो 5 × 2, 10 बराबर 10 होगा, तो मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है,
पांचवा क्वेश्चन है, पिरामिड की संलग्न सतहें होती हैं। पिरामिड इसी तरह होता है, ऐसे। इसी तरह होता है, तो ये इसका संलग्न सतह है। तो अगर देखें तो ये त्रिभुज के आकार का है, ये भी त्रिभुज के आकार का है, मतलब सब त्रिभुज के आकार का है। बोर्ड थोड़ा गीला हो गया, मार्कर चल नहीं रहा है, रुकिए थोड़ा। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट वाला, कि पिरामिड की संलग्न सतह होती हैं। ये तो एकदम इजी है, आप पिरामिड तो देखे ही होंगे, जो उसकी सतह होती है, 4 सतह होती है और चारों त्रिभुज के आकार की होती है, तो ये तो एकदम इजी है। ऑप्शन है त्रिभुज, वर्ग, बहुभुज, समलंब, तो इसमें त्रिभुज होगा। फिर किसी तल में दो बिंदुओं से कितनी सरलरेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए कोई तल है, उसमें दो बिंदु है, तो आप उसमें एक ही रेखा ना खींच सकते हैं, और कोई रेखा खिंचाएगा नहीं। तो इसका ऑप्शन एक होगा। ऑप्शन दिया था दो, एक, एक भी नहीं, अनगिनत, तो इसका आंसर एक होगा। आंसर इसका एक होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अब इसमें अपरिमेय पूछा है, तो ऑप्शन दिया है रूट में 4/9, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रूट में 7। तीसरा ऑप्शन है 4/5। चौथा ऑप्शन है रूट में 81। तो अगर देखें तो ये हमारा रूट के बाहर निकल जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, रूट को साथ हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। और 4/5 को देखो तो पहले से ही पी बटा क्यू के रूप में है, क्योंकि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होती है। 81 भी देखे तो इस 9 निकल जाएगा बाहर, तो इसमें यही नहीं निकलेगा, तो मतलब ये हमारा सही आंसर होगा अपरिमेय में। फिर दिया है कि यदि एक्स क्यूब प्लस के का एक गुणनखंड, मतलब एक्स क्यूब प्लस के का जो एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो हमें k का मान बताना है। तो गुणनखंड प्रमेय से हम मानेंगे कि x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 मानेंगे तभी हमें x का मान पता चलेगा। तो x बराबर हमारा क्या आया, -1 आ गया। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अब हम एक का मान इसी में रखेंगे, मतलब दिए गए बहुपद में इसका मान रखने पर हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है, उतने लिखने की क्या जरूरत, बस टिक लगाना है। तो x का -1 का क्यूब प्लस k बराबर 0। -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि 1 के घात हम कुछ भी लिखे वही होगा। और अगर -1 के घात किसी भी संख्या माइनस में अगर उसके घात सम रहता है तो वो प्लस हो जाता है, और विषम रहता है तो वो माइनस ही रहता है। जैसे अगर यहाँ पे 2 रहता तो हमारा प्लस हो जाता। 3 है, 3 विषम संख्या है, तो हमारा -1 आया, प्लस के बराबर 0। के ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब जो के का मान है हमारा 1 आएगा। तो ऑप्शन में है भी 2, 1, -1 और 0, तो 1 हमारा सही ऑप्शन होगा। अब दिया है कि बिंदु 0 और 4 स्थित होंगे। कोई बिंदु है 0,4, तो ये अगर देखें तो y अक्ष पे स्थित होगा, क्योंकि x अक्ष इसका दिया नहीं है। x जो हमारा x अक्ष है उसके उसके जगह पे 0 है, y अक्ष दिया है, तो ये y अक्ष पर स्थित होगा। और इसमें प्रथम चतुर्थांश भी दिया है, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर y अक्ष है तो y अक्ष पे ही हम लगाएंगे, तो मतलब y अक्ष हमारा सही आंसर होगा। अब दिया है रेखा x + 3y = 10,
रेखा है x प्लस 3y बराबर 10 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। ऑप्शन है 3,1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1,3, तीसरा ऑप्शन 1,-3। ऑप्शन इसी में है तो चारों लिखने को जरूरत है नहीं। अब आप लोग को जैसे निर्देशांक में x पहले होता है, x अक्ष को हम लोग पहले लेते हैं, तो अगर हम x के जगह पे 3 रखें और y की जगह पे 1 रखें तो 3 प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 3 होगा, मतलब 6 होगा, ये बराबर नहीं आएगा। और अगर x की जगह पे 1 रखें प्लस y की जगह पे 3, क्योंकि पहला हमारा x होता है और दूसरा y, तो y की जगह पे यहाँ जो ऑप्शन है अभी हम लोग ये रख रहे हैं, तो 1 प्लस 3, y का मान हमारा 3 है, 1 प्लस 9 10, मतलब हमारा ये निर्देशांक होगा, मतलब ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि बराबर हो जाएगा 10 बराबर 10। हम नेक्स्ट पेज पे है और क्वेश्चन। यूक्लिड निवासी थे, ये तो बुक में दिया हुआ है, जो यूक्लिड की ज्यामिति चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन आया कि यूक्लिड कहाँ के निवासी थे। बेबीलोनिया, यूनान, भारत, मिस्र। तो जो यूक्लिड थे वो यूनान के निवासी थे। यदि पी ओ क्यू एक सरल रेखा हो तो, यदि एक सरल रेखा है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q और बीच में O, और पी ओ आर बराबर 3x। यहाँ पे हम एक अपने से रेखा खींचेंगे पी ओ आर, मतलब ये हमारा है 3x, और क्यू ओ आर है 2x प्लस 10, और क्यू ओ आर है ये वाला कोड 2x प्लस 10। अगर ये देखें तो ये संपूरक कोड है, तो हम जोड़ेंगे कि कोड पी ओ क्यू प्लस कोड क्यू ओ आर बराबर 180, क्योंकि संपूरक कोड है तो इन दोनों कोड को हम जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि हमने जो 180 अंश का कोड है हमने सभी को ले लिया। फिर पी ओ क्यू का हमारा मान कितना है 3x प्लस क्यू ओ आर का मान कितना है क्यू ओ आर, मतलब ये वाला कोड 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 बराबर 180। तो इसको जोड़ें तो 5x, 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180, 180 माइनस 10 तो 5x बराबर 170 हो जाएगा। तो x बराबर 170 बटे 5, 5 से काटे तो 5 यही 15, 2 बचा, 5 चौका 20। अगर हम यही 3x है, अगर x का मान रखे तो ये कोड हमें पता चल जाएगा, ये कोड, लेकिन इसमें केवल पूछा है कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा 34 आया है, तो 34 होगा ऑप्शन में, 30, 34, 36 इसमें से कोई नहीं, तो 34 हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या दिया है 22/7, लिख देते हैं। पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0.69, चौथा ऑप्शन है 5/√16। अगर ध्यान से देखें तो ऐसा तो एक तथ्य टाइप का भी है कि जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है, लेकिन जो पाई का मान होता है वो परिमेय होता है। 22/7 है, पी बटा क्यू के रूप में है, ये परिमेय है, लेकिन अगर हम पाई लिखे तो वो अब अपरिमेय हो जाएगा, अगर उसके मान को लिखे तो वो परिमेय होगा। 0.69 ये भी परिमेय है, और 5/√16, ये जो √16 है 4 का स्क्वायर है, तो 4 एक बाहर निकल जाएगा तो 5/4 होगा,
ये भी p बटा q के रूप में हो जाएगा, तो हमारा अपरिमेय संख्या है पाई, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। फिर दिया है एक्स वाई प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल, मतलब देखिए, अगर x के घात जितना रहेगा हमारा आंसर उतना आएगा। x के घात 2 है तो हमारा जो मूल आएगा वो 2 आएगा। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में गुणनखंड जैसे लगभग देखा जाए तो सभी प्रकार का गुणनखंड मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये तो एकदम उस हिसाब से देखे तो एकदम इजी है। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। 2 तिहाई 6, 2 3 5, 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन निकाल ले, x प्लस 2, 3 कॉमन निकाल ले, x प्लस 2, x कॉमन निकाले, x के पावर 2 था, एक x निकाले तो एक x बचा, और 2x था तो ये जो x हम कॉमन निकाले हैं 2 में से x निकल गया तो अंदर 2 बचा, यहाँ प्लस रहेगा। फिर 3 कॉमन निकाले तो x था, 3 निकाले तो x बचा, फिर 3 दूना 6 गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 3 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा बराबर 0। फिर आप लोग को जानता है, आप लोग को तो पता ही होगा कि ये जो है ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और जो हम कॉमन निकालते हैं उसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ये वाला दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, सेम ही है। फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। और गुणनखंड में ये होता है कि जब तक आपके ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम ना आए, अगर ब्रैकेट में कहीं प्लस का सिंबल हो गया, कहीं माइनस का सिंबल हो गया, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि आपका गुणनखंड गलत है। तो गुणनखंड में सबसे मायने रखता है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो, तभी हमारा गुणनखंड होगा, नहीं तो अपने ही समझ जाए कि हमारा गुणनखंड गलत है। बराबर 0। हम तुलना करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस 2, फिर x प्लस 3 बराबर भी 0 हो जाएगा, x बराबर -3, क्योंकि तुलना करेंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर -2, x प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर घात में 2 है तो 2 आंसर आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा। तो ऑप्शन में दिया है x बराबर 3, x बराबर 2, नहीं, ये तो नहीं है। फिर दिया है कि x बराबर -3, x बराबर -2, x बराबर -3, x बराबर -2, मतलब जो ये हमारा आंसर है ये दोनों सही है। तो नेक्स्ट, तो अब हमारा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2a का एक गुणनखंड, ये सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a का जो एक गुणनखंड है वो x माइनस 2 है, तो हमें a का मान बताना है। a का मान मतलब ये बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम करेंगे कि गुणनखंड प्रमेय से करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाते नहीं है। फिर जो यही x का मान 2 आया है वही मतलब जो दिए गए बहुपद में रखेंगे, जो बहुपद हमारा दिया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए इंटू 2 माइनस 2 इंटू ए इक्वल 0। इक्वल में 0 मानेंगे तभी हमारा ए का मान निकलेगा। तो 4 प्लस 3 टू 6, 6 हो जाएगा, माइनस 2a बराबर 0। तो 4 प्लस 6 में से 2a घटाएंगे तो 4a बचेगा बराबर 0। 4a बराबर -4,
4 से 4 कट गया एक बार में, तो a बराबर -1 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में दिया था कि 1 -1 -2 2, तो -1 हमारा आया, मतलब जो ऑप्शन में दिया है -1 हमारा सही आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन है कि बिंदु अगला क्वेश्चन है कि बिंदु P, जो बिंदु P है 4,3 से x अक्ष से लंबवत दूरी, जब भी x अक्ष के लंबवत दूरी पूछे, जैसे x अक्ष से पूछेगा तो हम y का बताएंगे, मतलब x अक्ष से पूछेगा तो हमारा 3 हो जाएगा, और अगर y अक्ष का पूछेगा तो हमारा 4 हो जाएगा। x अक्ष से पूछा है तो हमारा 3 हमारा सही आंसर होगा, तो इसमें 3 होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। x बराबर दिया है 5, y बराबर 2 रैखिक समीकरण के हल है। तो पहला ऑप्शन है x प्लस 2y बराबर 7, फिर दूसरा ऑप्शन है 5x प्लस 2y इक्वल 7, तीसरा ऑप्शन है 5x प्लस 2 5x प्लस y बराबर 7, फिर चौथा ऑप्शन है x प्लस y बराबर 7, x प्लस y बराबर 7। x का मान 5, y का मान 2, x की जगह 5 की 5 प्लस y की जगह 2 का मान रखेंगे तो 2 दूनी 4 9 हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा। 5x x की जगह 5 रखेंगे तो 5 5 25, ये पहले ही ज्यादा हो जा रहा है तो इसे देखे ही ना। यहाँ पे ये भी ज्यादा हो जा रहा है, और यहाँ पे देखिए तो x की जगह पे 5 प्लस y की जगह पे y का मान हमारा कितना है 2 है, बराबर 7, 7 बराबर 7, मतलब ये इक्वल है, ये हमारा सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद न करे तो। ये बात तो सही है, अगर कोई रेखा है समांतर है तो क्या ये कभी प्रतिच्छेद कर सकते हैं? ये अपना जाता रहेगा, ये भी अपना जाएगा, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है, मतलब ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ये जो यूक्लिड थे ये इसे एक परिभाषा के रूप में दिए थे। ऑप्शन में दिया है कि एक अभिगृहित, एक अभिधारणा, एक प्रमाण, एक परिभाषा, तो एक परिभाषा होगा। फिर इसमें दिया है कि दो रेखाएं AB व CD बिंदु O पर काटती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण COB प्लस BOD बराबर 270 हो तो AOD का माप। हमें 3 कोण दिया है, कोण AOC प्लस कोण COB प्लस कोण BOD बराबर 270, तो हमें AOD का मान पूछा है। इसे सॉल्व करने कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई कोण होगा 360 होता है या तो 180 होता है, तो ये जो कोण है ये कोई 360 का पूरा होगा, और इसमें हमें एक कोण बताना है तो ये 270 दिया है। हम डायरेक्ट 360 में से 70 घटाए तो 90 आएगा, तो इसे बिना सॉल्व किए ही हम आंसर 90 लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें सॉल्व तो कोई देखेगा नहीं कि क्या सॉल्व है। फिर हमारा है प्रश्न नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट है। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 के पावर x माइनस 4 के पावर x माइनस 1 इक्वल 24। अगर हम देखें तो हम इसमें 4 के पावर x कॉमन निकाल लें, 4 के पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस 4 के पावर -1 इक्वल 24। 4 के पावर x
1 माइनस, आपको पता होगा कि घात का माइनस हटाने के लिए हम संख्या को उलट देते हैं, मतलब कि बदल देते हैं। तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 करेंगे तो जो इसके घात का माइनस है वो हट जाएगा, बराबर 24। 4 के पावर x, अगर हम घटाएंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 1, 3/4 इक्वल 24। 4 के पावर x इंटू 3/4 इक्वल 24। आप लोग को पता ही होगा कि जब भी समीकरण का हल होता है तो कोई संख्या बटे में रहती है तो ये इससे गुणा हो जाता है। तो अगर 24 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 24 4 4 चौक 16 के 6, एक कैरी 4 9 96। तो 4 के पावर x इंटू 3 बराबर 96। तो 2 गुणे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 x इंटू 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूना 8 ना 16, गुणे 2, थोड़ा नीचे लिख दे जगह नहीं था, गुणे 3, 2 दूनी 4 ना 8 ना 16, 32, 32 में 96 हो जाएगा। फिर 2, अगर हम ध्यान दें तो ये आप लोग को पता है कि समीकरण में अगर बराबर में रहता है तो संख्या कटता है, ये कट जाएगा 3 से 3, तो हमारा घात में घात का गुणा होता है, तो हमारा 2 के पावर 2x हो जाएगा, बराबर 1 2 3 4 5, हम इसे 2 के घात 5 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 2x बराबर 5, x बराबर 5/2, क्योंकि चर संख्या के पहले वाला जो संख्या रहता है वो बट्टे में जाता है। तो अब हमसे पूछा क्या है, इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि वहां पे हमारा x का मान निकल गया। फिर इसमें पूछा है कि तो इसका मान बताइए, 2x की पावर x, x का मान कितना आया 5/2 के पावर 5/2, 2 से जो कट जाएगा तो 5 के पावर में 5/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5 के पावर में 5 गुणे 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में 5 लिख देंगे। स्क्वायर रूट में 5 के घात 5 है तो 5 को 5 बार, 1 2 3 4 5। आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बनता है, एक पेयर दो पेयर, तो बाहर निकलेगा, डायरेक्ट गुणा कर निकाल देते हैं, 5 एक इधर 5 इधर, 5 5 25, 25 रूट 5, हमारा आंसर होगा 25 रूट 5, जो है ऑप्शन में भी दिया है 5 रूट 5 125, 25 रूट 5। तो ये हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वाला। अब मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो अब हम यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मतलब लॉन्ग वाला सवाल है जैसे ये सब हुआ इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।